राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टारगेट बहुत ही अच्छा है, तो चलो बताती हूँ कि आज का टारगेट में मैंने क्या-क्या किया था और आज का टारगेट कैसे-कैसे किया था। तो आज 7 मार्च का टारगेट है, आप देख सकती हो ये 7 मार्च का टारगेट है जिसमें मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग और ये सारा मैंने टारगेट किया है बस सीरीज को छोड़ के। तो ये सारा टारगेट ना कैसे किया है ये तो आप आगे वीडियो में देखोगे, पर ये सारा टारगेट किया है। आज मॉक जो दिया था ना मैंने वो डिवाइड पार्ट में दिया था, मैंने पूरा मॉक नहीं दिया था। जैसे मैथ का और इंग्लिश का और जीएस का नहीं दिया था, खाली रीजनिंग का दिया था। ये 3 मॉक दिए थे, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। तो इनमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मार्क्स कैसे है। मुझे बहुत सही लगा मतलब पहले से, तो आपको देखोगे तो आगे वीडियो में पता चलेगी। तो आज का मॉक थोड़ा अच्छा है, आज की चीजें भी अच्छी हैं। तो चलो बताती हूँ कैसे किया था मैंने कंप्लीट। तो आज डेली की तरह ना सबसे पहले मैं बैठ गई थी इंग्लिश पढ़ने, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे ही आके आराम से रिलैक्स होके इंग्लिश पढ़ते रहो तो तुम्हारा माइंड ना फ्रेश हो जाता है इससे पढ़ोगे तो मैं इसलिए ऐसे ही करती हूँ, जॉब से आके डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मैंने कॉफी पी, कॉफी पीते ही आज खाना नहीं खाया था, सिर्फ कॉफी पी थी। कॉफी पीते ही मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, मैंने क्योंकि खाने का मेरा आज मन नहीं था बिल्कुल भी। फिर मैंने मैथ की वीडियोस देखी, डिस्काउंट, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों की वीडियो देखी। और जो कल मैंने मॉक दिया था उससे रिलेटेड जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत थे उसके चीजों का भी मैंने एनालिसिस करा, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया और फिर मैंने प्रैक्टिस करी जितने भी थे। मैंने कहा क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने प्रैक्टिस करने बैठ गई थी। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए थे आज मैंने, 20-25 क्वेश्चंस ही लगाए थे, ज्यादा नहीं लगाए थे, कि मैंने सोचा कि ना कल लगाऊंगे मेरे, क्योंकि ना मैंने सोचा ये था कि जो कल है ना उस दिन ना सारे जितने भी 10 मॉक्स है ना वो लगाऊंगी, पर ये गलत है। मैंने इस बाद में जब रियलाइज किया, मैंने सोचा कि नहीं, इससे बड़े तो ऐसा करना, तो जो भी मतलब तेरे क्वेश्चंस हैं उनको तू प्रैक्टिस करेगी, जितने भी तेरे क्वेश्चंस है उनके तेरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और तू प्रीवियस ईयर्स लेके बैठ जाएगी, आधा तेरा दिमाग लगेगा, आधा तेरा दिमाग ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। इससे बड़े तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिएगा डायरेक्टली, जो भी तेरे क्वेश्चंस है मतलब जो भी हम मतलब सर ने पढ़ाए हैं वो ही क्वेश्चंस लगा। तो मैंने तो फिर यही क्वेश्चंस लगाऊंगी जो मेरे कल की वीडियो में होंगे, मतलब टारगेट में होंगे। मैथ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि यार क्या फिर करना चाहिए, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर की क्लास भी नहीं चल रही है। तो फिर मैंने सोचा ग्रामर की क्लास ले लेनी चाहिए, तो मैम की ग्रामर की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी मैं। तो मैम की ग्रामर में मैम ने आज वर्ब किया, तो मैम वर्ब है ना बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है और मैम ना डीपली से अच्छे से समझाती है, तो मुझे तो मैम का समझ में बहुत आता है। वैसे तो बहुत सारे टीचर है, नन्हे मैम भी पढ़ाती है अच्छा, पर मैं वर्ब ज्यादातर क्यों एक एक चीजें समझा देती है, तो इस वजह से फिर मैं जीएस लेने के बैठ गई थी। क्या होता है कि मेरा फोन की ना बैटरी लो होने वाली होती है, तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे जीएस खत्म कर लेती हूँ। तो मैं जीएस खत्म करी, फिर बुक से ना फोन पे चार्जिंग पे लगा देती हूँ और बुक से पढ़ती हूँ। पिनाइकल की जो बुक है मैंने आपको बताई है, तो वो पिनाइकल की बुक से फिर मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ, देखती हूँ क्या चीज है और फिर मैं रिविजन भी तभी कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जब फोन चार्जिंग पे लगा रहता है तो मेरे लिए बेनिफिट होता है कि जब तक चार्ज हो रहा है तब तक मैं बुक से या फिर अपना रिवीजन कर लेती हूँ, मेरा दोनों चीज उसी टाइम हो जाता है। तो एक घंटे के करीब हो जाता है मेरा फोन चार्ज, 1 घंटा लगता है क्योंकि 0% तक ही मैं पहुंचा देती हूँ अपने फोन को। तो फिर उसके बाद तब तक मैं 1 घंटे तक अपना सीधे रिवीजन करती हूँ और पिनाइकल की बुक से कुछ क्वेश्चंस को देखती हूँ कि कहाँ पे क्या है, फिर नोट्स को भी मैं अपने सारे पढ़ती हूँ। मैं अपने नोट्स के सिर्फ 10 पेजेस पढ़ती हूँ। 10 पेजेस में क्या होता है कि आज अपने 10 पेजेस कर लिए, कल 10 पेजेस करोगे 20 हो जाएंगे, परसों 30 हो जाएंगे। फिर आपके जैसे मान लो 30 पेजेस है, फिर जब तक आप 10 पेजेस पीछे का रिवाइज करोगे, जब तक आप लिखोगे, फिर जब तक आपके 2 पेजेस आप डेली लिखोगे या 1.5 पेजेस आप डेली लिखोगे, तो ऐसा तो सबके साथ ही होता है। फिर 10 पेजेस याद करे तो 20 पेजेस याद करे, फिर 30, इससे मेरा अच्छे से ना रिवीजन भी हो जाता है और दिमाग में क्वेश्चंस भी बने रहते हैं कि हाँ ये चीज ये थी। तो मैं तो ऐसे ही रिवीजन करती हूँ। जीएस खत्म करने के बाद में मैंने सोचा कि एक ना मॉक दे देना चाहिए, क्योंकि मॉक सही रहता है। तो मेरा मन था मॉक देना, पर टायर्डनेस थोड़ी सी हुई थी, इसलिए ना मेरे मतलब हेडेक से क्या होता है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो आईज ना पेन करने लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने ना सोचा कि कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, छोटे छोटे मॉक दे देती हूँ। तो मैं बताइए क्या कर रहा था, मैं जैसे जीएस पढ़ी थी उस टाइम पे एक छोटा सा मॉक दे दिया, फिर इंग्लिश पढ़ी थी उसके टाइम पे एक मॉक दे दिया। तो इससे क्या हो गया ना, मेरी आईज में भी पेन, थोड़ा दर्द कम हुआ। और जैसे आप फोन पे एक साथ, मेरा फोन नहीं है मेरे पास, मतलब लैपटॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली फोन से पढ़ती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फोन से ना क्या होता है कि हमारी जो आंखों पे ना बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तू छोटे छोटे ही मॉक दे देने चाहिए, तो मैंने छोटे छोटे मॉक दिए थे।
मॉक में ना मैंने एनालिसिस किया कि यार मेरी कहाँ-कहाँ पे क्या चीज़ें गलती हो रही है। तो पता है एक चीज़ थी मेरी मैथ में क्या हो रहा था, मेरे मैथ में हो रही थी प्रैक्टिस की कमी और दूसरा चैप्टर पूरे कंप्लीट नहीं है ये चीज़ थी। और मेरा ना थोड़ा क्या है कि कैलकुलेशंस में इस चीज़ों में मेरी ज़्यादातर हो रही थी और मेरी स्पीड में थी। सबसे ज़्यादा वो थी मेरी स्पीड में, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट ले रही थी, तो मेरे जहाँ से क्वेश्चन कैसे हो पाते? तो यही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि स्पीड। छोटे-छोटे मूक लगाने का ना यही फ़ायदा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है, एनालाइसिस कर पाते हो। फिर मैंने एक इंग्लिश का मूक दिया था, इंग्लिश में मूक में मेरे ज़्यादा अच्छे भी मार्क्स आए थे, 21 मार्क्स आए थे और रीज़निंग का मूक दिया था, इसमें मेरे 35 मार्क्स आए थे। 5 क्वेश्चन्स मैंने लगाए नहीं थे, इस वजह से मेरे इतने मार्क्स आए थे। मैं फिर से एक मैम ने ना रात को 10 बजे क्लास ली हुई होती है, तो मैं वो वाली क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। वो क्लास खत्म करते ही फिर मैं बैठ गई थी मैथ करने, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मैथ भी ना ये कर लेनी चाहिए, जितने भी मेरे चैप्टर्स रह गए हैं जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम भी मैंने चालू किया है। क्योंकि ना मेरा डिस्काउंट के सिर्फ एक वीडियो रह गई है, तो मेरे इस वजह से मैंने सोचा था पहले से ही मतलब कि कर लेना चाहिए स्टार्टिंग। तो मैंने जोड़ लिया था, पर ये है ये नंबर सिस्टम जब तक सर नॉर्मली पढ़ाएँगे तो उस टाइम तक ना मुझे इतना समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे अपने चैप्टर्स है ना जितने भी हैं सारे कंप्लीट करने हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, अगर मान लो कल को डिस्काउंट नहीं देखूँगी, ज़रूरी नहीं है, अगर कोई चैप्टर या कुछ छूट भी जाता है तो कल नहीं देखूँगी उसको, परसों देख लूँगी। पर जॉइन कर लिया अपने टारगेट में, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ, मुझे ये वाला भी अपना काम करना है। तो चलो आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। आप सबको मेरा टारगेट कैसा लगा? आप भी ना ऐसे ही मैथ के अपना टारगेट बनाओ, क्योंकि मैथ में हमारी बहुत दिक्कत होती है, और इंग्लिश का भी टारगेट बनाओ। और ये इम्पोर्टेंट है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। जीएस तो एक बार को आप ना करो और करो, आपकी चॉइस है। बट मैं जीएस को सिर्फ 2 घंटे ही दे रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं। इसीलिए मेरा फोकस मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग पे है, तो जैसा आपको लगे। तो चलो आज का टारगेट कंप्लीट हुआ, ऐसे ही अपने टारगेट को अचीव करते रहना और बनाते रहना, और हो सके तो अपने थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, नींद को अपनी त्याग देना, क्योंकि इस टाइम हमारा यही इम्पोर्टेंट है। तो चलो सभी को फिर से राधे राधे।